तो जब जब ऐसी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं या कहते हैं, माफियाओं पर कार्रवाई की बात करते हैं, तो सुनील सिंह यादव जी आप लोग इतने प्रश्न क्यों उठा देते हैं? वो तो बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि मच्छरों से भी आजादी दिलाई हमने गोरखपुर को, तो माफियाओं से भी आजादी दिला रहे हैं उत्तर प्रदेश को, और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। ये तो अच्छी बात है, किसी भी सरकार को करना चाहिए। देखिए प्राची जी, जी। बीजेपी के नेताओं के कहने में और करने में बड़ा अंतर है। हम कह रहे हैं, मैंने तो आपके कार्यक्रम में कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं आपके कार्यक्रम में, कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि उत्तर प्रदेश के टॉप 10 ही आप जारी कर दीजिए, मत 20 जारी करिए बड़े अपराधियों के नाम, और उसमें सबको पता चल जाएगा उन 10 में कम से कम 8-9 होंगे जिनको संरक्षण खुद योगी आदित्यनाथ जी का होगा। बाहर पुलिस की सुरक्षा में घूम रहे हैं, वो कौन लोग हैं? तो आप क्यों देख रहे हैं? अपराधी को अपराधी की तरह देखिए। जैसे ही आप जाति देखते हैं, अपना पाते हैं, तो फिर आप बदल जाते हैं। अच्छा, आप ही बता दीजिए सुनील सिंह यादव जी, चले कंफ्यूजन दूर ही कर देते हैं, फिर मैं ये सवाल का जवाब अजय आलोक जी से लूंगी। आप मुझे आज बताई दीजिए, आपकी नजर में कौन सा धर्म और कौन सी जाति है जो मुख्यमंत्री के टारगेट पर है और जिनका सबसे ज्यादा एनकाउंटर किया जा रहा है या जिनको सबसे ज्यादा जेल में डाला जा रहा है? मुझे बताई दीजिए सर आज। ये सरकार से पूछिए, ये सरकार से पूछिए। अरे आरोप तो आपने लगाए हैं, इनसे पूछिए कि नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, हाँ बोले, देखिए मैं बताई दे रहा हूं। हाँ बताइए। हाथरस में बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाला कौन था? उन्नाव में कौन था? मेरठ में कौन है? कब सिरप में कौन है? अगर आप नहीं जान पाई हैं तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं? नहीं, मैं तो जान पाई हूं ना, मैं तो जान पाई हूं सर। देखिए, आप लोगों के आरोप इतने गंभीर है ना कि मुझे पूरा रिसर्च करना पड़ा, और इस रिसर्च में जो आंकड़े मेरे सामने है वो तो कुछ और ही बता रहे हैं। तो आप करिए, मैं आपको बता देती हूँ, उत्तर प्रदेश में 2024 तक जितने भी एनकाउंटर हुए हैं, लखीमपुर उसमें हिंदुओं के जितने एनकाउंटर हुए हैं उसमें मैं जाति वाइज डेटा आपको बता देती हूँ। ब्राह्मणों 20 एनकाउंटर हुए हैं, वो अपराधी, वो माफिया जो किसी न किसी मामले में पुलिस की निशाने पर थे। ठाकुर, यानी आप बार बार जो कहते हैं स्वजातीय, तो मैं आपको बता देती हूं, जो राजपूत समाज है, जो ठाकुर समाज है, 18 ऐसे अपराधी हैं जिनका एनकाउंटर किया है योगी की पुलिस ने। जाट गुर्जर 17 हैं, यादव 16 हैं, दलित 13 हैं। अब बताइए मुझे, अब ये आंकड़े तो नहीं झुटलाएंगे ना सुनील सिंह यादव जी? अगर इतना ही भेदभाव करते ये भारतीय जनता पार्टी वाले, तो ठाकुर 18 और 20 ब्राह्मण ना होते ना, ये संख्या तो 1-2 होती। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें एक बात और जोड़ दीजिए ना, बचा कितनों को रहे हैं? हमारा सवाल, आपने इनकाउंटर किसका किया? किसी अपराधी के पक्ष में बोलने के लिए नहीं बैठा हूं मैं। ठीक है, भेदभाव जो हो रहा है उसके लिए मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं। अरे भाई, अगर आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों को बचा रही है, इनसे कहो कि थोड़ा टीवी पे आना भी तो सीख जाएं। प्राची जी, ये भी तो ये क्या है? इद्दी नफिद्दी बीच में बोल रहे हैं। टॉप अपराधी हैं जिनको अच्छा ठीक है, लेकिन चलिए अब सुनील सिंह यादव जी ने सवाल ही बदल दिया है, तो सवाल का जवाब अजय आलोक जी दें तो बेहतर होगा। अब उन्होंने सवाल ही बदल दिया। अब अजय आलोक जी, अब बात ये नहीं है कि आप किसका एनकाउंटर या किसको खत्म करते हैं, बात यह है कि आप बचाते किसको हैं। और अभी भी बहुत नाम है जो सुनील जी के पास हैं, कहें तो वो अभी आपको लिस्ट दे देंगे पूरे अपराधियों की जिनको आप बचा रहे हैं। जब से आपने डिबेट शुरू किया, पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक, आलोक जी भी मौलाना रजा साहब हो चाहे सुनील जी हो, दोनों डिबेट के टॉपिक पे कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन बड़ा इधर से उधर, दाएं कभी बाएं, कभी उधर, कभी बरेली, कभी उन्नाव, कभी कहां, कभी मेरठ, लेकिन पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं। तो बिहार में एक कहावत है, हंसुआ के बिया में खुरपी के गीत। एक बात जान जाइए, एनडीए की सरकार जहां हो, एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार जहां भी हो, हम न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, कानून अपना काम करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं सुनील जी, 8.5 वर्षों में टोटल एनकाउंटर्स जो हुए हैं, जिसमें 256 लोग मारे गए हैं, उसमें 47 लोग मुसलमान हैं, 13 लोग मात्र यादव जाति के हैं। कितने हो गए? 47 और 13 60। प्रतिशत पे निकालिए कितना हो गया? 256 का 60 का प्रतिशत। क्या बोलते हैं, मतलब कुछ भी बोल देना है बिना आंकड़े देखे हुए, बिना कुछ भी बात किए हुए, परसेप्शन बनाने की लड़ाई। आज जानते हैं आप, ये परसेप्शन बनाते हैं ना, तो इसका फायदा भी हमें ही होता है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि समाजवादी पार्टी के नेता किसके फातिया पढ़ते हुए देखे गए थे। बहुत संत का अवतार लेके पैदा हुए थे महाराज मुख्तार अंसारी जी। अतीक अहमद के मारे जाने पे
किसको सबसे ज्यादा दुख हुआ था, कौन रोया था, कौन अतिक अहमद को कुत्ते को खिलाता था, ये भी पूरे देश ने देखा है। तो अपराधी और समाजवादी पार्टी उसी तरह सिनोनिम है जिस तरह बिहार में आरजेडी और अपराधी है। तो आप लोग अपने आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। चक्कर है कि आप पीछा छुड़ाएंगे तो आप मर जाइएगा, क्योंकि आप शेर की सवारी कर रहे हैं। जिसने अपराध का साथ लिया राजनीति में वो कभी अपराध का साथ नहीं छोड़ सकता है। अब रुकिए, अब वक्त आ गया है। सुनील सिंह यादव जी, तो वही अपराधी मार देगा।